बुद्ध अपने टीचिंग्स में 10 पारमिताएं बताते हैं। 10 पारमिताएं यानी 10 ऐसे गुण जो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आवश्यक है, उन्होंने वे बताए। लोगों को बताया शील का पालन करो, तुम्हें पता चलता रहे तुम ऊपर उठ रहे हो नीचे गिर रहे हो, ये पता चलना आवश्यक है, इसलिए शील बनाना है, इसलिए नियम बनाना है तुम्हें। और नियम बनाते वक्त मापदंड क्या बताया? अपने आप से सवाल पूछो, क्या यह नियम पालन करके मेरा लाभ होगा? सवाल नंबर 1। सवाल 2 कि क्या यह नियम पालन करने से दूसरों की हानि होगी? अगर पहले का जवाब हाँ है, दूसरे का ना है, तो वो तुम्हारे लिए है। यदि पहले का जवाब हाँ है, दूसरे सवाल का जवाब ना है, तो वो तुम्हारे लिए है, उसका पालन करो। ये मापदंड बताया। चोरी न करने से मेरा लाभ होगा, चोरी न करने से दूसरों की हानि नहीं होगी, नहीं होगी, तो बस ये सही नियम है। चोरी नहीं करनी है, कपट से दूसरे का पैसा अपना नहीं मानना है, दूसरे का धन अपना नहीं मानना है। तो शील का पालन करवाया और 10 पारमिताएं जो बताई, उन 10 पारमिताओं में पहले नंबर पर दान शब्द आया। दान जो तुम देते हो, सिर्फ पैसा ही नहीं, तुम्हारा समय, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा खून, हर चीज तुम जो दे रहे हो, यह पारमिता बताई, यह गुण बताया। जो भी अभिव्यक्ति के लिए तैयार हो रहा है उसके लिए पहले नंबर पर दान बताया। अनाथ पिंडक नाम का एक व्यापारी जब बुद्ध के संपर्क में आया तो उसने अगले वर्षा काल के लिए बुद्ध को आमंत्रण दिया कि आप हमारे नगर आओ, वहाँ रहो। अब बुद्ध आने वाले हैं तो व्यवस्था शुरू की, जमीन ढूंढना शुरू की, कहाँ पर बुद्ध को रखा जाए, कि इतने भिक्षु साथ में आएंगे ना, हजारों, तो कहाँ रखेंगे। तो फिर एक बगीचा ऐसा मिला, राजकुमार जेत नाम का इंसान उसका मालिक था। उसको जाके कहा कि ये वन मुझे दे दो, ये बगीचा मुझे दे दो, जितना पैसा चाहिए। राजकुमार जेत को तो बेचना नहीं था, उसके पास तो धन की कमी नहीं थी। उसने कहा मैं नहीं बेचूंगा, मगर अनाथ पिंडक तो बार बार कह रहा है आप जो कीमत चाहते हो दूंगा। अब राजकुमार ने सोचा कि कोई ऐसी कीमत बोलते कि वो हाँ कर ही नहीं सके, तो उसने कहा जमीन पर पूरे सोने के सिक्के डाल दो, जितनी जमीन है उतनी पूरी सोने के सिक्कों से भर दो। अब ऐसा सुन के तो कोई भी कहेगा कि ये डीलिंग नहीं करनी है, पागलपन है क्या, इतनी कीमत है नहीं और इतनी कीमत मांगी जा रही है। मगर अनाथ पिंडक गाड़ियां भर भर कर भी सोने के सिक्के ला रहा है और बिछाते जा रहा है, बिछाते जा रहा है। राजकुमार जितने जब देखा तो उसने उनको रोका, बस अभी बाकी जो है जमीन सब ले लो तुम, इतना बहुत हो गया। क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या इसे मिला है जो ये ऐसा कर रहा है। सामने वाले को भी उसकी भक्ति छू गई। जब बुद्ध वहाँ आकर रहे, जेत विहार नाम से वो प्रसिद्ध है जगह, तो जहाँ कितने सारे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो एक जगह क्या काम करने वाली है, जब इंसान को पता है तो उस दान में कैसा दान होगा, क्या भाव होगा, क्या श्रद्धा होगी। तो दान में वह भाव हो, वह श्रद्धा हो। पहली पारमिता दान की बताई कि हर इंसान इन 10 पारमिताओं को पूरा करे। शील दूसरे नंबर पर बताया, जिसकी चर्चा की गई। तीसरे नंबर पर जब इंसान शील का पालन करता है तो उसके अंदर और चाहत जगती है। वो चाहता है कि अब इन नियमों के साथ, पारमिताओं के साथ पुरुषार्थ भी हो, वीर्य भी जगे। वीर्य शब्द उस वक्त आता था। वीर्य, प्रज्ञा, शांति, सहनशीलता, मैत्री, मैत्री में करुणा, दूसरों के लिए दया, इस तरह के शब्द आते हैं जिन पर आप बार बार अलग अलग ढंग से सुनते रहते हो। सत्य अंत में उन्होंने 10वीं पारमिता बताई। एक एक पारमिता पर काम करते रहेंगे। कुछ लोगों ने ये मान के रखा है
कि हर जन्म में एक ही पारमिता बढ़ती है। कई लोग आज ये मानकर बैठे हैं समाधि तक पहुंचने के लिए, 10 पारमिताओं तक पहुंचने के लिए हर जन्म में एक पारमिता पूरी करनी होगी, ऐसा लोग मानकर बैठे हैं, ऐसी मान्यता में जीते हैं। मगर हमें ऐसी मान्यता में नहीं जीना है। जब मैत्री में इंसान जाता है, 9वीं पारमिता मैत्री में जब जाता है तो करुणा जगती है, मैत्री भावना में सबका मंगल हो, सब जीव धरती पर है, आकाश में है, पाताल में है, कहीं पर भी है, सभी जीव सुरक्षित रहे, आनंद में रहे, ऐसी मैत्री दी जाती है। वहाँ मैत्री शब्द इस्तेमाल होता है कि मैत्री दी कि नहीं। हर एक दूसरे से पूछता है आज की मैत्री की कि नहीं, यानी हमने वे भाव लोगों के लिए दिए कि नहीं। और 10वें पर उपेक्षा है, यानी ये सब देखेंगे तो उपेक्षा से चिपक नहीं जाएंगे। फिल्म भी देखेंगे तो उपेक्षा से कैसे हम देख पाएंगे। बुद्ध की आंखें कैसे दिखाई जाती, आधी खुली आधी बंद। तो जब आधी खुली आंखें आधी बंद आंखों से देखोगे तो दुनिया को कैसे देखोगे, दुनिया का क्या असर होगा। जब हम अटैच होते तो हमारी आंखें कितनी बड़ी हो जाती। टीवी देखते हुए तो अपने आप को ऑब्जर्व करो, कब आपकी आंखें बड़ी हो जाती, जब आप अटैच होते हो। आधी आंखें खोलकर देखो टीवी तो आपका कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तो 10वें नंबर पर उपेक्षा कहा। उपेक्षा भाव से, वीर्य से, पुरुषार्थ से, अधिष्ठान से। 8वें पर अधिष्ठान बताया, अधिष्ठान में बैठो, संकल्प करो, अधिष्ठान में बैठो। शांति, सहनशीलता 6ठे नंबर पर। तो एक एक पारमिता जब पूरी करने लगते हैं तो वे गुण हमारे अंदर उस चीज़ को प्रवेश करने के लिए पात्रता तैयार करते हैं। ये सब बातें बुद्ध ने सामने रखी, हमारे लिए काम की बातें। सांघिक मार्ग जिसमें 3 उपाय बताए गए, व्यायाम बताए गए 4 तरह के, 10 पारमिताएं बताई गई। इन पर अगर हम काम करते हैं, शील समाधि प्रज्ञा, जिसको पाने के लिए वीर्य का उपयोग हो, जिसके लिए हमारे अंदर दान करने की प्रवृत्ति जगे, जिसके लिए मैत्री भाव जगे, सहनशीलता बढ़े, उपेक्षा भाव जगे। इनको उपेक्षा भाव से, यानी आधी आंख खुली बंद, ये प्रतीक है, यानी उपेक्षा भाव। कैसे हम देखें दृश्यों को, कहाँ हमारा ध्यान भटकता है, कौन से दृश्य देखकर हम डूब ही जाते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर हमें सजग होकर कार्य करना है। ये थोड़ी सी बातें भी अगर हम समझ गए तो उच्चतम विकास होने ही वाला है। पंचशील है या 10 पारमिताएं हैं, इन पर भी काम करोगे, व्यायाम है उन पर भी काम करोगे, तो बुद्धि का उच्चतम विकास तो होने ही वाला है। जो लोग सुन पाए, सीख पाए, उन्होंने लाभ लिया, जो नहीं सीख पाए उन्होंने लाभ नहीं लिया। उंगली माल जैसे हत्यारे भी बुद्ध के संपर्क में आए तो वे बदल गए। कुछ लोग नहीं बदल पाए, उसी दृष्टिकोण से जब आते हैं तो वे नहीं बदल पाते। इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं को लेकर आते हैं, वे बदल नहीं पाते। जो ज्ञान की प्यास रखकर आते हैं वे बदल जाते हैं। तो ये सब बातें आज आपने सुनी, सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।
धन्यवाद।